महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण, जिसमें श्री राम जी के जीवन के बारे में बताया गया है, जिसमें श्री राम के जन्म के बारे में, उनके वैवाहिक जीवन, वनवास और लंका यात्रा के बारे में और रावण के वध के बारे में वर्णित किया गया है। तो ये रामायण कब लिखी गई? क्या ये रामायण राम जी के जन्म से पहले लिखी गई थी? क्या ये रामायण राम जी के समाधि लेने के बाद लिखी गई? तो एक वक्त की बात है, महर्षि वाल्मीकि जी नारद मुनि से यह पूछते हैं कि इस पूरी धरती पे कौन सबसे महान पुरुष है, कौन ऐसा है लोगों की सेवा करता है, लोगों का सम्मान करता है, कौन है इस पूरे धरती पे जो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तब वहां पे नारद मुनि जी कहते हैं कि इस धरती पे सिर्फ एक ही मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो है राम। फिर वहां पे महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम जी के जीवन के बारे में लिखना स्टार्ट किया और रामायण की लिखने की शुरुआत उन्होंने तब करा जब श्री राम जी वनवास से वापस आ गए थे रावण का वध करके, और जब उनका राज्याभिषेक हुआ था। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में लिखना स्टार्ट किया, जिसे हम रामायण कहते हैं। रामायण और रामचरितमानस में दो मेजर डिफरेंस है, और पहला ये है कि रामायण को लिखने वाले थे महर्षि वाल्मीकि जी, जो रामायण को ये घटित होते हुए खुद वहां पे उपस्थित थे। परंतु जो रामचरितमानस लिखी गई है ये तुलसीदास द्वारा लिखी गई है, और तुलसीदास जी कलयुग में उपस्थित थे। सेकंड मेजर डिफरेंस ये है कि रामायण पूरी संस्कृत में लिखी गई है, परंतु जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। रामायण 7 कांड में विभाजित है: बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इन 7 कांड के अलावा कई जगहों पर एक 8वां कांड भी माना जाता है, जिसे लवकुश कांड बोलते हैं। परंतु रामायण में उत्तर कांड में ही अंत में बताया गया है लवकुश के बारे में और लवकुश के जीवन के बारे में। ये लवकुश राम जी और सीता माता के पुत्र हैं, परंतु रामायण में 7वें कांड जो उत्तर कांड है उसमें ही लवकुश के पूरे जीवन को बताया गया है और उनकी लीलाओं के बारे में बताया गया है। रामायण का पहला भाग बाल कांड। तो दशरथ महाराज जी के पुत्र का जन्म, श्री राम जी का जन्म, यह भी बाल कांड में ही बताया गया है। और श्री राम जी की बाल लीलाएं, उन्होंने जितनी भी लीलाएं अपने बाल अवस्था में करी हैं, और उनकी शिक्षा, ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में उनकी शिक्षा, और विश्वामित्र जी की यात्रा, और सीता माता से उनका पहला मिलन, ये सब जितने भी इवेंट्स हैं ये सारे बाल कांड में आते हैं रामायण। यह बाल कांड भाग प्रेम और विश्वास के शिक्षाओं से भरा हुआ है। महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण के दूसरे कांड अयोध्या कांड में महाराज दशरथ जी के सपने का वर्णन करा गया है। इस सपने में महाराज दशरथ जी अपने बेटे राम जी को वनवास जाते हुए देखते हैं, और ये देख के जो उनकी व्यथा होती है उस व्यथा को वर्णन करा गया है। अयोध्या कांड के प्रारंभिक अध्याय में ही राम जी वनवास चले जाते हैं अपने पिता श्री दशरथ महाराज के आदेश को पालन करते हुए। परंतु राम जी के वनवास जाने के कारण महाराज दशरथ जी की जो व्यथा होती है, इसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद राम जी के भाई भरत राम जी को लेने वापस जाते हैं वनवास में, परंतु राम जी उन्हें अपनी चरण पादुका देके वापस भेज देते हैं। और इसके बाद भरत जी राम जी के वापस आने तक उनकी चरण पादुका को सिंहासन पे रख के राज्य में राज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण में आरण्य कांड जो है उसके बारे में। तो आरण्य कांड में माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण जी का वनवास में जितने भी इवेंट्स हुए हैं वो मेंशन्ड है। जैसे कि माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण जी का वनवास में आना, वनवास में किस वन में रहना, वहां पे राक्षसों का वध करना, और इसी कांड में लक्ष्मण जी द्वारा शूर्पणखा का नाक काटना, श्री राम जी का स्वर्ण हिरण के पीछे जाना, सबसे बड़ा और मेजर इवेंट जो है वो है रावण द्वारा माता सीता का हरण होना, और माता सीता की खोज में जब श्री राम और जटायु दोनों का मिलना और जटायु की मृत्यु होना। ये जितने भी इवेंट्स हैं ये सारे अरण्य कांड के ही पार्ट हैं। किष्किंधा कांड रामायण का एक बहुत महत्वपूर्ण कांड है।
किष्किंधा कांड में राम, लक्ष्मण और सुग्रीव जी का वर्णन करा गया है। इसी कांड में राम जी सुग्रीव जी से दोस्ती करते हैं, बाली का वध करते हैं और हनुमान जी से राम जी का मिलन होता है। किष्किंधा कांड का प्रसंग रामायण के 7वें अध्याय से लेकर 40वें अध्याय तक होता है। अब हम बात करेंगे महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण के सुंदर कांड के बारे में, जिसकी शुरुआत जामवंत जी के द्वारा हनुमान जी को अपनी शक्तियों से परिचित कराते हुए, उनको याद दिलाते हुए उनको लंका की ओर रवाना करना होता है, जिसमें हनुमान जी एक छलांग में 100 योजन दूर लंका प्रवेश करते हैं और लंका में पहले वह लंकनी से मिलते हैं, जिसे मारकर हनुमान जी उनको मुक्ति देते हैं। यमराज को रावण की कैद से आजाद करते हैं, माता सीता से मिलकर उन्हें श्री राम जी की अंगूठी देते हैं और इसी कांड में रावण के छोटे बेटे का वध करते हैं, जिसका नाम अक्षय कुमार होता है। और इसी में ही पहली बार हनुमान जी और रावण का आमना सामना होता है और साथ ही साथ में पूरे लंका को दहन करके हनुमान जी वापस श्री राम के पास आते हैं माता सीता की खबर लेकर। महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण के लंका कांड की बात करते हैं। लंका इसके बाद विभीषण ये निर्णय लेते हैं कि वो अब राम जी के पास चले जाएंगे। लंका कांड में ही राम जी अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करते हैं। रावण के सारे योद्धा, कुंभकर्ण जो उनके खुद के भाई हैं, उनके बेटे इंद्रजीत, इन सबका वध होता है। लंका कांड के एंड होते होते रावण का भी वध हो जाता है और उसके बाद हनुमान जी सीता माता को अशोक वाटिका से बाहर लेकर आते हैं। लंका कांड में ही सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए। यह सारे इवेंट्स लंका कांड में आते हैं। तो अब ये है वाल्मीकि रामायण का आखिरी खंड, जिसे हम कहते हैं उत्तरकांड। तो उत्तरकांड मेजरली फोकस्ड है माता सीता श्री राम के वापस अयोध्या आने का। माता सीता का धरती पे समाना और देवट से मिलना और नदी पार करना और वापस अयोध्या आकर राजपाट संभालना श्री राम जी का, ये है। और इसी उत्तरकांड में यह भी वर्णन है कि कैसे अयोध्या वासी द्वारा माता सीता पे अलग अलग लालछन लगाना, श्री राम के द्वारा माता सीता को वनवास भेज देना और कैसे माता सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में रहना और वहां पे लवकुश का जन्म होना और कैसे लवकुश का अपने ही पिता के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को रोकना और उनके साथ युद्ध करना और वापस से राम, सीता और उनके पुत्रों का मिलन होना। ये सारा कांड उत्तरकांड का पार्ट है। और इस उत्तरकांड में हमें यह जवाब भी मिलता है, हरण होने के बाद, माता सीता के रावण द्वारा हरण होने के बाद जिस माता सीता को वो लेकर गया था, वो एक्चुअल में माता सीता की परछाई थी और रियल माता सीता जो थी वो धरती में समा गई थी, धरती माता उनको लेके चली गई थी। तब यह जो अग्नि परीक्षा वहां पे हुई थी लंका में माता सीता की, वह परीक्षा इसलिए हुई थी ताकि जो छाया माता सीता है वो जाके वहां पे स्वयं जो असली माता सीता है जिनको धरती माता ले गई थी, वो धरती से वापस प्रकट। तो यह थी महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण। और साथ ही साथ हमने आज ये भी जाना कि रामायण और रामचरितमानस में डिफरेंस क्या है। साथ ही साथ हमने आज लवकुश कांड के बारे में भी जाना। सभी को इन 7 कांड में से कौन सा कांड सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, जिसके बारे में आप और डेप्थ में जानना चाहते हैं, प्लीज उस कांड का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। साथ ही साथ हमारे सनातन धर्म की हिस्ट्री को जानने के लिए, कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअल टॉक को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल भगवत गीता ज्ञान को फॉलो करें। जय श्री राम।